दिल खुश कर देते हो यार बैटिंग करके। अभी तो एक्सप्रेशन से इतने पीसफुल लग रहे हो, वहां जाके क्या हो जाता है, ऐसा क्या हुआ हो जाता है उधर जाके भी? अजी आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था, क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो, तो आई फील कि उनको ये आंसर देना जरूरी भी था, क्योंकि उन्होंने आती अटैक किया है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा, यार खून नहीं खोलता। There's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर है वो? ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर इट्स जस्ट स्पेशल। क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने। What a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है। करीब 10-15 मिनट में युवराज सिंह का फोन आ जाएगा, वो यही बोलेंगे। उन्हीं का मुझे बस 100% उनका आज यही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक जब छक्का मारा तो फिर दूसरे को भी मौका भी दे दे मारने का। मैं काम कर रहा हूँ इस पे। आज भी आपकी टीम को ताना देके चल दिए वो, अब आप फिर पिटेंगे। उसने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। मैनेजर्स को चाहिए कि 5 मैच रखा करें हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के, ताकि चौथे तक हम मजीद करीब आए और फिर 5वां जीत जाएं। दूसरी मर्तबा गिरे हो तुम यार, हर दफा गिर जाते हो तुम लोग, कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहे, लानत है मेरी तरफ से। अभिषेक शर्मा कहां, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। आज का मैच पाकिस्तान नहीं हार सकता था, इंडियन टीम कैचेस नहीं छोड़ती, आपके साथ आज मोमेंटम लगा हुआ था। जिस तरह फिर इंडिया ने बैटिंग की, उन्होंने तो धो के रख दिया अभिषेक शर्मा। शाहिद भाई, शाहीन की भी हमें कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। उनको जब पिटाई होती है, उनकी जब रन्स बनते हैं, उनके पहली बॉल पे छक्का पड़ गया, वो और गुस्से से बॉलिंग कराते हैं, और अभिषेक शर्मा और तेज खेलता है और ठुकाई लगाता है। फॉलो करें ना अभिषेक को, आप देखें ना उसने छक्के मारे ना बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ, कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड, उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो आईपीएल वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं, दुनिया में वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर। और आप बोल रहे मॉडर्न डे क्रिकेट हम स्ट्राइक रेट पे खेलने जा रहे हैं, टॉप मोस्ट 3 प्लेयर्स बैटिंग पे नहीं आए इस मैच में। तो दोस्तों मैच खत्म होने के बाद जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने इन पाकिस्तानियों को ठोकने का राज बताया, उसको सुनकर जिस तरीके से इन पाकियों के होश उड़े हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोना रो रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ने हमें एक्सपोज कर दिया। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, पर पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉइस, टैलेंट को रिजॉइस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। सो बहुत बड़ा टैलेंट, बड़ा मजा है उनकी बैटिंग देख के, पुल भी मारते हैं, सीधी हिट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, और फिर छक्के के प्लेयर है, यानी कि मारते हैं हिट और ये फिर स्टेडियम से बाहर जाती है, इसलिए फैंस के भी ये फेवरेट है, बहुत आला इनिंग्स के लिए। शुभमन गिल क्लास क्वालिटी है, और क्रूज कंट्रोल पे बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, ये भी बहुत बड़ी एक आप में क्वालिटी होती है कि बगैर जोर लगाए हुए ऐसे लगता है कि हर चीज उनको नेचुरली वहां पे मिल रही है, और फिर वो वहां से फिर हिट बड़ी लगाते हैं। फॉलो करें ना अभिषेक को, आप देखें ना उसने छक्के मारे ना बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ, कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। हम जब तक अगर हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके मुताबिक हमने चीजें भी करनी है। सही, सिर्फ ये नहीं है कि जाओ भाई जाके चौकी और उसकी ट्राई करो, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुरम 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप,
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान। ये दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से है और अभिषेक शर्मा की तो कोचिंग युवराज सिंह ने की है और शुभमन गिल भी भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और कहा यह जाता है कि दोनों रूममेट हुआ करते थे जब अंडर 19 क्रिकेट थी, अलग अलग कमरा नहीं देते अंडर 19 के प्लेयर्स को, तो दोनों ये रूममेट होते थे। बड़ी इनकी पक्की दोस्ती है और आज उन्होंने जो पार्टनरशिप की, हालांकि शुभमन गिल तकरीबन 30-35 रन थे 3 मैचेस में, लेकिन आज उससे भी 47 कर दिए। नहीं देखें, अब आप उस पर डिपेंड तो करते हैं ना, और जिस तरह का वो एज ए कैप्टन अभी इंग्लैंड सीरीज खेल के आया है, क्लास उसने अपनी दिखाई है और अपने टर्न के वो शायद वेट कर रहे थे, अब उन पे जिम्मेदारियां आई हैं उस पर और सूर्य कुमार पे, तो वो चीज़ दिख रही है। प्रिपरेशन अच्छी हुई भी है, फिर आने से पहले जिस इवेंट के लिए आ रहे होते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, टेस्ट खेल रहे होंगे तो T20 की तैयारी चल रही होगी, T20 होगी तो यहाँ वनडे की तैयारी चल रही होगी, दिख रहा है। ये हमने मुझे लगता है ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नजर आते हैं जो उनके चेहरे पे जब कैमरा जाता है, आप देखें बड़े टेंशन में। जिस तरह फिर इंडिया ने बैटिंग की, उन्होंने तो धो के रख दिया अभिषेक शर्मा। शाहिद भाई, शाहीन की भी हमें कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। उनको जब पिटाई होती है, उनकी जब रन्स बनते हैं, उनके पहली बॉल पे छक्का पड़ गया, वो और गुस्से से बॉलिंग कराते हैं और अभिषेक शर्मा और तेज खेलता है और ठुकाई लगाता है। तो समझ में नहीं आया, पाकिस्तान के 3 बॉलर्स ने, साइम अय्यूब, अबरार और शाहिनशाह अफरीदी ने मिलाकर 8 और 3 11.5 ओवर्स में 117 रन दिए। 117 रन बहुत ज्यादा होता है शाहिद साहब। साइम तो लेकिन साइम ने पिछले मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेट। ठीक है, मगर मुझे कॉम्बिनेशन बताएं शाहीन के साथ साइम, मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। फौरी अटैक आपने साइम से करवाया। करते हैं एक टीमें करती हैं कि एक एंड से फास्ट बॉलिंग करते हैं कि 130-140 की स्पीड पे आ रही हो, दूसरे एंड से 90-80 की स्पीड से गेंद आ रही हो, तो थोड़ा सा बैट्समैन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन इंडिया के बैटर्स जो हैं वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पिछले 2 IPL सीजन में अभिषेक शर्मा हर स्पिनर के खिलाफ 232 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो फिनोमिनल है, जो बहुत ही ज्यादा है। और अभिषेक शर्मा ने कल जिस तरह बैटिंग की, 6 चौके 5 छक्के और 39 बॉल्स में 74, उन्होंने तो मैच पाकिस्तान के पास से खत्म कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर फाइट बैक की। कल हारिस रऊफ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने जिस तरह 2 आउट किए तो थोड़ा सा मैच फंसता हुआ नजर आया। लेकिन अगर पाकिस्तान को विकेटें मिलती रहती, एक तिलक वर्मा की जल्दी मिल जाती विकेट, सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड, उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो IPL वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं, दुनिया में वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो बात की है ना बासित भाई ने, आप देखें कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है, वो पूरी मारते हैं और वो जो साथ है सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो उनका माइंड सेट है ना, वो अपने जो अभिषेक शर्मा है उसके जितने भी 20-25 मैच हुए ना, वो अपनी स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा है। 190 वो मेक श्योर करता है मैं उसी स्ट्राइक रेट से खेलूं। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंड सेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ता है। और हमारा तो यानी डॉट बॉल थी, आज अच्छी बैटिंग में भी 43 डॉट बॉल है, पिछले में तो 63 था। अब आप डिफरेंस देखें ना, अभिषेक शर्मा ने कुछ 38 बॉलों पे 74 किया है। फरहान, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरीके से टीवी शो पर बैठकर बातें कही इन पाकिस्तानियों के बारे में, कि पाकिस्तानियों ने उकसाया कि अभिषेक शर्मा को इस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शुरुआत में ही बल्लेबाजी करते नजर आए अपने आक्रामक अंदाज में, उसी तरीके से उसी अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से साइंस अफरीदी और हारिस रऊफ ने स्लेजिंग किया, उसके बाद से इनका गुस्सा जिस तरीके से बढ़ा तो इन पाकिस्तानियों की खैर नहीं। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है और किस तरीके से स्लेजिंग की जाती है। उन्होंने अपनी गुस्से का इजहार अपने बल्लों से दिया और जीत कर बताया कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है भारत के सामने। जब भारत पाकिस्तान से मैच होता है ये वन साइडेड हो जाती है शुरुआत से ही, और पाकिस्तानी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी टीम ये है वो है, हम भारत को ऐसे हराएंगे वैसे हराएंगे। लेकिन जब इनकी प्रदर्शन की बारी आती है तो कितने बुरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। आप सबने देखा ही होगा कल किस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानियों को ठोका। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जिस तरीके से जिस इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर उसी इंटेंट से बल्लेबाजी लास्ट तक किए होते तो ये 15-12-14 ओवर का मैच था, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज कर देते। और उन्होंने किया भी, जिस तरीके से साइंस अफरीदी को और हारिस रऊफ को टेपिया जिस तरीके से स्लेजिंग कर रहा था, मतलब अभिषेक शर्मा ने छक्के मारकर गाली दे रहे थे टेपिया को, और टेपिया जिस तरीके से फील्ड में हरकतें कर रहा था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाई। लेकिन फिर भी ये बातें करते हैं कि हमने 6-0 से भारत को हराया। लेकिन भारत ने इन पाकिस्तानियों का जो हाल किया, हमारे आर्म फोर्सेस ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उसके बाद से ग्राउंड में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा, हमारे पूरे बल्लेबाजों ने, हमारे पूरे गेंदबाजों ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को धोया, तो इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक्सपोज करके रख दिया। कल फील्डिंग हमने खराब की तो ऐसा लग रहा था कि भारत काफी मुश्किल पोजीशन में हो चुका है। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रन ही कम पड़ जाएगा, और ज्यादा रन रहता तो और ज्यादा आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी किए होते। और अभिषेक शर्मा ने जो इंटेंट दिखाई और जो अपना गुस्सा जाहिर किया
किया वो पाकिस्तान को भारी पड़ गया। ये पाकिस्तानी जो स्लेजिंग कर रहे थे अभिषेक शर्मा को, वो इन्हीं को भारी पड़ा और अभिषेक शर्मा ने बताया कि ये होती है असली स्लेजिंग जो मैच जीत कर किया जाता है। मैच जीत कर किस तरीके से दिखाया जाता है कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज किस तरीके से T20 में बना हुआ अभिषेक शर्मा, उसने अपना मतलब एग्रेशन शो किया और अपना इंटेंट दिखाया कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों को एक्सपोज कर दिया। उसने पहले ही गेंद पर शाहीन अफरीदी को छक्के मारकर एक्सपोज कर दिया था। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।